विकोर एकदम स्टंट खड़ा था। उसके सामने पड़ा वो विशाल डरावना शरीर पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली मॉन्स्टर अभी भी सांस ले रहा, लेकिन असलियत कुछ और थी। उस मॉन्स्टर का डेड बॉडी टुकड़ों में बंटा हुआ था और हर टुकड़ा अलग अलग दिशा में बिखरा पड़ा था। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, ये था एक बेसिलिस्क, एस लेवल का एक खौफनाक बीस्ट जिसे लोग ड्रैगन ऑफ द सैंड रिवर के नाम से जानते थे। लंबाई लगभग 50 मीटर, एक ऐसा जीव जो ड्रैगन और डीमन का मिला जुला रूप था। ब्लैक माउंटेन्स की 10वीं चोटी पर आखिरी बार इसे देखा गया था। इसकी सांस इतनी जहरीली थी कि आसमान में उड़ते पक्षी तक गिर जाते और जहां भी इसका स्केल्स भरा शरीर रेंगता वहां आधी सदी तक जमीन बंजर हो जाती। एक ऐसा वजूद जो ना किसी तलवार से मारा जा सकता था, न जादू से, न किसी भाले से। ये महज उसका शरीर था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही रूह कंपा देने के लिए काफी थी। विकोर की जेब में छुपी छोटी सी स्पाइडर बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था। विकोर ने तुरंत उसे हल्के से थपथपाया। उसके चेहरे पर एक शांत भरोसे से भरी मुस्कान थी। डरने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये अब बस एक लाश है, मर चुका है। लेकिन स्पाइडर का दिल नहीं मान रहा था। वो वाइकोर के करीब थी, फिर भी खुद को असहाय महसूस कर रही। वाइकोर उस कॉर्प्स को घूरता रहा और खुद अपने ख्यालों में डूबता चला गया। उसके सामने मैडम की ईविल आंखों वाली छवि तैर गई और उसके साथ ही बालक ट्राइब का एडोनाई। और फिर उसे याद आया, रिग्रेशन से पहले जब डिस्ट्रक्शन एरा शुरू होने वाला था, उस वक्त ये बेसिलिस्क 3 सबसे भयानक कैलामिटीज में से एक था। 3 कैलामिटीज फ्रॉम बियॉन्ड, ऐसे जीव जिनका कोई सुराग नहीं होता, लेकिन जब सामने आते हैं तो पूरा युग थर्रा उठता है। वाइकोर हमेशा सोचता था कि शायद ये बस किसी कोने में छिपा बैठा है, लेकिन अब वो उसके सामने मरा पड़ा था। वो उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकला और धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगा। हर कदम पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। इतना ताकतवर बीस्ट, इतना भयानक, लेकिन इसकी मौत इतनी बेहाल। विकोर की नजर अब उस अजीब ट्री पर अटक गई। बेसिलिस्क के अंदर रिजेनरेट होने की ताकत स्वैम्प मॉन्स्टर से भी ज्यादा थी। ऐसे में अगर ये मारा गया तो इसका मतलब था कि कोई या कुछ ऐसा है जो एस क्लास इमॉर्टल बीस्ट को भी खत्म कर सकता है। हवा का झोंका चला और उसके साथ आया रेत का तूफान। छोटी सी स्पाइडर अब भी वाइकर के कपड़ों के अंदर दुबकी पड़ी। विकोर का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी नजरें उस ट्री पर जमी थी। ये जगह, वो बुदबुदाया, ये बस दिखने में डरावनी नहीं, ये जगह किसी नाइटमेयर से कम नहीं। स्पेस टाइम यहाँ पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो चुका था और जो मैजिक यहाँ महसूस हो रही थी वो मेज टावर या एंड्रोमेलियस की बैरियर से कहीं ज्यादा एडवांस थी। विकोर जानता था अब वक्त आ चुका है इस रहस्य के दरवाजे को खोलने का। धीरे धीरे उसने ट्री की ओर कदम बढ़ाए। फिर धीरे धीरे वो भारी दरवाजा खुलने लगा, सदियों से बंद, धूल से ढका, जैसे किसी भूली हुई जगह का दरवाजा। विकोर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, हौसले से भरी हुई। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, एक रहस्यमयी रोशनी उस अंधेरे में फैलने लगी। पर तभी एक तेज अजीब सी मना उस दरवाजे से निकली और सीधे विकोर की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गई। वो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या था। और तभी विकोर एकदम साइलेंट, पर उसकी आंखों में एक गंभीर चमक। उसने अपना हाथ मुट्ठी में कसकर चेहरे के सामने उठाया। वो समझ चुका था कुछ गड़बड़। उधर छोटी सी मकड़ी जिसकी नजर अब जमीन पर अटक चुकी थी भी हैरान थी। विकोर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कुछ महसूस कर चुका था, एक ऐसा मना जो किसी और ही दुनिया से आया था। वो समझ गया था, मैं सही जगह पहुंचा हूं। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, वाइकोर उस जगह में दाखिल हुआ। नीचे जमीन पर तलवारें बिछी हुई थी और सामने एक तख्त पर कोई बैठा था। एक योद्धा काली आर्मर पहने हुए, उसकी तलवार जमीन में गड़ी थी और उसी से निकल रही थी वो भयानक और गूंजती हुई मना। ये था ट्री ऑफ स्पिरिट्स। कहा जाता है कि एक महान डार्क आर्ट्स मास्टर ने इसे बोया था ब्लैक माउंटेन्स के बीच व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट की गहराइयों में। ये एक ऐसा मना ट्री था जो किसी जादूगर के दिमाग में जड़ें जमा लेता है और आत्माओं के कर्म से अपनी खुराक लेता है। इसके बीज को उगने के लिए चाहिए होती है मौतों की एक लंबी कतार, और जो इसका फल खाता है वो उन आत्माओं की ताकत पा लेता है जिनसे ये पेड़ बना है। अब जब सूरज की रोशनी उस वीरान जगह में उतर रही थी, विकोर आगे बढ़ने लगा। उसकी चाल में नरमी थी, लेकिन निगाहें फौलाद जैसी। वो अब समझ चुका था ये जगह तलवारों की जननी जैसी लगती। उसकी नजर एक तलवार की नोक पर जाकर ठहर गई और तभी उसकी आंखों में एक जिज्ञासा की चमक उभर आई। इस बार तलवारें जमीन की ओर नहीं, आसमान की तरफ इशारा कर रही थी। नजारा नया था और अजीब भी। क्या ये जगह किसी तरह बास्करविल से जुड़ी थी? वो नहीं जानता था। कुछ सेकंड बाद विकोर रुक गया, सांसें थमी हुई। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। वो धीरे से उस नाइट के सामने पहुंचा और बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी, मन में एक सवाल, क्या ये वही है, ट्री का मालिक? चारों तरफ एक ऐसा ऑरा फैला हुआ था जो विकोर ने आज तक महसूस नहीं किया था। न मना, न जीवन की कोई आहट, न मौत की कोई गंध। जैसे ये योद्धा बहुत पहले मर चुका और अब बस उसका एक खोखला खोल ही वहां बचा हो। धीरे धीरे विकोर ने उस सड़े हुए पेड़ की जड़ की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां जमीन को छूने वाली थी, पीछे दीवारों पर टंगी बुझी हुई मशालें
एक एक करके जल उठी। लाल लपटों की भयानक चमक पूरे हाल में फैल गई। एक गहरी डरावनी गर्मी उस जगह में उठने लगी। वाइकॉर वहीं खड़ा रह गया, शांत लेकिन सतर्क। पर उसके कपड़ों में छिपी छोटी सी मकड़ी, उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने जैसे कोई अनदेखा खतरा महसूस कर लिया। वो कांपती हुई वापस विकोर के सीने में दुबक गई और तभी वो पुराना भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक और अजीब बात हुई, वो योद्धा जो अब तक बस एक खोखला खोल लग रहा था, उसकी मुट्ठियां अचानक तलवार के हत्थे पर कस गई। विकोर की नजर एकटक उसी पर थी। अब वो योद्धा धीरे से अपना सिर झुकाकर जमीन की ओर देखने लगा। मशालों की लपटें उसके काले कवच पर चमक रही थी और एक मरे हुए आदमी धीरे धीरे जिंदा हो रहा था। विकोर ने गहरी सांस ली। उसे पता था चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। ये ट्री ऑफ स्पिरिट्स यूं ही किसी को नहीं मिलता। और फिर वो योद्धा जो अब तक बुत बना बैठा था, उसने जमीन में गड़ी तलवार निकाली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके उठते ही जमीन कांपने लगी। विकोर शांत खड़ा था, लेकिन उसकी नजरों में अब तेजी और सतर्कता दोनों झलक रही थी। उस भारी तलवार को उठाकर नाइट ने सीधा वार किया। विकोर ने बिना देर किए एक तेज जंप के साथ वो वार चकमा दिया। तलवार जमीन से टकराई और पत्थर के फर्श को चकनाचूर कर दिया। विकोर की आंखों में अब सीरियसनेस थी, पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। नाइट ने अपनी पकड़ बदली और गुस्से में आकर एक के बाद एक जानलेवा वार शुरू कर दी। स्लैशेस लगातार, तेज, भयानक। लेकिन विकोर का शरीर बेहद एजाइल था। हर वार को वो मिली सेकंड की कैलकुलेशन से डॉज करता गया। एक बार फिर उस छोटी मकड़ी ने डरते हुए बाहर झांका, लेकिन इस बार विकोर की आंखों में एक अलग चमक थी, शांति और निराशा। उसे समझ आ गया था ये कोई महान योद्धा नहीं था, बस एक खोखली आत्मा थी जो बिना किसी इच्छा के बस हमला कर रही थी। नाइट के हर मूव में एक पैटर्न था, एक दोहराव, जिसकी वजह से वो प्रिडिक्टेबल बन चुका था। विकोर नीचे उतरा और एक थकी हुई सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। मैं समझा था ये कोई असाधारण जगह की रक्षा करता होगा, उसने मन में सोचा, पर ये तो एक खाली खोल है, एक बिना आत्मा का रक्षक। अब तक विकोर को लग रहा था कि शायद ये कोई हॉलो बेजान नाइट है, शायद बस एक बीते हुए योद्धा की परछाई। अब विकोर ने बिना वक्त गंवाए अपना बो उठाया और एक घातक माना एरो तैयार किया। उसकी आंखों में था एक ही इरादा, एक ही वार में इस नाइट को दूसरी दुनिया भेज देना। पर सवाल अब भी मन में घूम रहे थे, ये लड़ कैसे रहा है बिना माना या वाइटैलिटी के। मगर सोचने का वक्त नहीं था। एरो स्पिन करते हुए निकला, गोलियों की तरह तेज, सीधा नाइट की ओर। उस पल नाइट की गर्दन झुकी हुई थी, वो जमीन को देख रहा था और फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल रंग में चमक उठी और उनमें था एक भयानक क्रोध। और तभी उस नाइट ने पहली बार बास्करविल टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक घातक प्रिसिजन के साथ उसने तलवार घुमाई और विकोर का माना एरो बीच में से चीर दिया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ माना की लहरें फैल गईं। विकोर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? वो तो पहली टेक्निक थी बास्करविल की, जिसे बस उनके असली वॉरियर्स ही जानते थे। नाइट बिना रुके फिर से हमले के लिए दौड़ पड़ा। छोटी सी स्पाइडर डर के मारे कांप उठी। विकोर ने दांत भींचे। मुझे पता था कि अपनी असली ताकत छुपा रहा था। विकोर ने तुरंत चिल्लाकर स्पाइडर को छिपने को कहा और फिर अपनी लेजेंडरी सोर्ड बील्ज़ेबब को बाहर निकाला। जैसे ही बील्ज़ेबब हवा में आई, उसके चारों ओर एक भयंकर ऑरा फैल गया। नाइट अब दौड़ चुका था। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। विकोर ने डिफेंसिव स्टैंस लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि क्रिस्टल की तरह ठोस माना की एक परत अब उसकी तलवार के ब्लेड पर जम चुकी थी। नाइट ने पूरी ताकत से वार किया। विकोर ने उसका जवाब दिया, बास्करविल की 7th टेक्निक से। लेकिन उस नाइट ने उससे भी खतरनाक 8 टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक ऐसी टेक्निक जो अचानक शैडो से वार करती। विकोर कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी बॉडी पर गहरे कट्स पड़ चुके थे, इतने तेज कि वो चीख उठा दर्द में। नाइट फिर से जमीन की ओर देखने लगा, मगर तभी उसके हेलमेट पर दरारें पड़ने लगी और फिर धीरे धीरे उसकी हेलमेट टूटकर जमीन पर गिर गई। विकोर के पसीने छूट गए, उसका गला सूख गया। उसके सामने अब एक आदमी खड़ा था, सफेद बालों वाला, चेहरा बैंडेजेस में छिपा हुआ और आंखें एकदम शांत और अंदर से जलती हुई। ये कौन है? विकोर के मन में तूफान था। और फिर उस नाइट ने धीरे से अपनी पहचान बताई। कॉन्कोरोला बास्करविल, टूम ऑफ सोर्ड्स का गार्डियन।